नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत में दिए गए वीडियो कोड को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसां बिगिन इन इटली? इटली में पुनर्जागरण काल कब से प्रारंभ हुआ था? और इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर है नंबर बी, 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट हार्ट? ऑप्शन है द मॉन्क, जोफ्री, द नाइट, द पार्सन। और इसका सही जवाब है जोफ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिलग्रिम्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस फॉर? और इन चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब है हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग थेवन वॉरियर्स कम? और इन चार ऑप्शन में से इसका ऑप्शन सही है द नाइट्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां बिगिन रिफर्स टू? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां किसी को कहा जाता है? और इसका सही जवाब है जोफ्री चाउसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज? ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसमें सही जवाब है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड? एलिजाबेथन एज का अंत कब हुआ था? और इसका सही जवाब है 1558 से लेकर 1603 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अपीयर? और इसमें सही जवाब है 1623, 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो अपीयर हुआ था। नेक्स्ट है, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पिरो इज द ड्यूक ऑफ? प्रॉस्पिरो कहाँ का ड्यूक होता है? टेम्पेस्ट प्ले जो विलियम शेक्सपियर का होता है। और इसका सही जवाब है ए, मिलान। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए यूनिवर्सिटी विट्स? इन चार में से कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत नहीं आता है? और इसमें सही जवाब है नंबर सी, फ्रांसिस बैकन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मार्लो, डॉक्टर फास्टस, सही है। शेक्सपियर द विंटर्स टेल, ये भी इनकी रचना है। रिचार्ड शेरिडान द राइवल्स, ये भी इनकी रचना है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ द स्कूल ऑफ स्कैंडल, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑलिवर गोल्डस्मिथ की ये रचना नहीं है। द स्कूल ऑफ फॉर स्कैंडल लिखा है रिचार्ड ब्रिंसली शेरिडान ने, मतलब रिचार्ड शेरिडान जो सी ऑप्शन में लिखा गया राइटर, इसी की रचना द स्कूल फॉर स्कैंडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवेंज ट्रेजिडी? इनमें से कौन सी रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है? और इसका सही जवाब है वॉल्पोन। वॉल्पोन एक कॉमेडी है जिसको बेन जॉनसन ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑफ एजुकेशन भी इनकी रचना है, अरियोपेजिट का भी है, ऑन शेक्सपियर भी है, लेकिन अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये इनकी रचना नहीं है, इसको लिखा है मैथ्यू प्रायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सी रचना जॉन मिल्टन की नहीं है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन द लेट मैस्कर इन पीडमेंट भी है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी भी है, लेकिन द पैशनेट पिलग्रिम इनकी रचना नहीं है। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने 1599 में, और इसमें इनकी 20 पोएम्स कलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जॉन मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर आधारित यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रीकर्सर टू लिस्डास। प्रीकर्सर का मतलब होता है अग्रगामी, मतलब पहले आया होगा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का कंपोजिशन लिस्डास से पहले हुई थी, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टस सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक कर्टस सोनेट। कर्टस सोनेट एक ऐसा सोनेट होता है जिसमें 11 लाइन्स होती हैं,
तो ऐसा भी नहीं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से टोटल 14 लाइन्स हैं। मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट्स। यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस सोनेट का टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जॉन मिल्टन ने नहीं दिया था, इसको दूसरे पोइट ने या फिर एंथोलॉजिस्ट ने जो पोएम्स के बारे में स्टडी करते हैं उन लोगों ने इसका टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और ये किसने कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? इसको कहा था बेन जॉनसन ने। और बेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो का जो प्रीफिक्स लिखा था उसी में ये बात उन्होंने कही थी विलियम शेक्सपियर के बारे में। जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन ड्राइडन ने ऑल फॉर लव लिखा था जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर आधारित है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? रोमांटिक कॉमेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी है, हिस्ट्री प्ले है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। तो इसका सही जवाब है बी, हीरोइक ट्रेजेडी है। और इसका दूसरा नाम और है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, और इसको 1677 में लिखा गया था। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रिहेंसिव सोल। ये बात विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कही थी? द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रिहेंसिव सोल। और इसका सही जवाब है नंबर बी यानी ड्राइडन। ड्राइडन ने अपने एक एसे जिसका नाम है ड्रामेटिक पोएजी इसमें लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोजेड ड्रामा। यहां पर इनमें से कौन सा क्लोजेड ड्रामा नहीं है? ऑप्शन है ऑल फॉर लव, प्रोमीथियस अनबाउंड, द डायनेस्ट्स, सैमसन एगोनिस्ट्स। यहां पर सही जवाब है ए, ऑल फॉर लव एक क्लोजेड ड्रामा नहीं है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है दैट कैन नॉट बी एक्टेड ऑन द स्टेज, इट इज जस्ट फॉर रीडिंग। मतलब ये स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसको केवल पढ़ा जाता है, बस सिर्फ इतना है। ऑल फॉर लव लिखा था ड्राइडन ने, प्रोमीथियस अनबाउंड कंपोज लिखा है शेली ने, द डायनेस्ट लिखा है हार्डी ने, और सैमसन एगोनिस्ट लिखा है जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई थी, सही जवाब है ए, 1660 में। 28 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका पर्पस था प्राकृतिक ज्ञान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the movement which originated in the late 18th century emphasizing subjectivity, inspiration and primacy of the individual is known as। एक आंदोलन जो 18वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था जिसने जोर दिया था सब्जेक्टिविटी पर, इंस्पिरेशन पर, प्राइमेसी पर और इंडिविजुअल नॉलेज पर, और ये इसका सही जवाब है रोमांटिसिज्म। नंबर डी ऑप्शन सही। Which of the following does not match correctly? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुबला खान लिखा, तो यही ऑप्शन गलत हो गया है, मतलब यही ऑप्शन सही है। और क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना कुबला खान नहीं, कुबला खान को लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। अब बाकी ऑप्शन है समझ लीजिए, आप याद रखिए। कॉलेज द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर लिखा गया है, कीट्स ओड टू ऑटम इनकी रचना है, टेनिसन यूलिसिस टेनिसन की रचना है। नेक्स्ट, ए डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। डिफेंस ऑफ पोएट्री को किसने लिखा है? और इसका सही जवाब है बी यानी पी.वी. शेली ने ए डिफेंस ऑफ पोएट्री को लिखा है, और इन्होंने इसको लिखा था 1821 में, और ये क्रिटिसिज्म है, मतलब आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंग्लिश रोमांटिक पोएट किससे प्रभावित हुए थे? और इसमें सही जवाब है डी, फ्रेंच मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। लिरिकल बैलेड्स की कंपोजिशन या पहली बार पब्लिकेशन हुआ था, और उसका सही जवाब है ए 1798 1798 में इसको पब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 23 पोएम्स थी फर्स्ट पब्लिकेशन में, जिसमें 19 पोएम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम्स की थी एस.टी. कॉलरिज की, जिसमें द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर थी
पहली पोएम, और इस द लिकर बैलेट्स की अंतिम पोएम थी टिंटन एबे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। नेक्स्ट, द प्री रैफेलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो लिटरेचर में आया था, ये किससे प्रभावित हुआ था, किससे प्रेरित हुआ था? और इसका सही जवाब है सी, पेंटिंग से। राफेल एक पेंटर थे, और इससे स्पष्ट होता है कि पेंटिंग से ही प्रभावित हुआ होगा। इन विच ईयर वाज द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब है सी, 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का पहला पब्लिश्ड नॉवेल कौन सा है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डिस्परेट रेमेडीज, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और इसका सही जवाब है बी, डिस्परेट रेमेडीज इनकी सबसे पहली पब्लिश्ड नॉवेल है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री को पब्लिश किया गया था 1872 में, डिस्परेट रेमेडीज को पब्लिश किया था 1871 में, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज को पब्लिश किया गया था 1872-73 के मध्य में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड को पब्लिश किया गया था 1874 में। इस प्रकार से डिस्परेट रेमेडीज सबसे पहली पब्लिश्ड नॉवेल है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सोराब एंड रुस्तम। सोराब एंड रुस्तम का ऑथर कौन है? और इसका सही जवाब है बी, मैथ्यू आर्नोल्ड, और इन्होंने इसको लिखा था 1853 में, 1853 में। द रेफरेंस ऑफ फैथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। फैथफुल शेफर्ड किस पोएम में अपीयर हुए थे? तो इसका सही जवाब है इन चार ऑप्शन में से सी, रग्बी चैपल में। Who had written introduction to गीतांजलि बाय टैगोर। टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी है, इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? और इसका इंट्रोडक्शन लिखा है इन चार ऑप्शन में से W.B. ईट्स ने। इन विच ईयर वाज गाय डी मॉपास्ट बॉर्न। गाय डी मॉपास्ट का जन्म कब हुआ था? इसमें सही जवाब है डी, 1850 में। वो एक फ्रेंच लेखक थे जो शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस हैं। हु रोट द नॉवेल द वॉयस आउट। द वॉयस आउट नॉवेल किसने लिखा है? और इसके लेखक हैं वर्जीनिया वुल्फ, जिसको 1915 में पब्लिश किया गया था। हु इज एसोसिएटेड द थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी किससे संबंधित है? इन चार ऑप्शन में से डी ऑप्शन इसका सही है, जैक्स डेरिडा ने। द टर्म इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म वाज कॉइन्ड बाय। इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म एक टर्म है, लिटरेरी टर्म, इसको किसने निर्माण किया है, किसने बनाया है इसको? और इन चार ऑप्शन में से हैं डी, अल्फ्रेड क्रॉसबी। द ग्रेट इंडियन नॉवेल इज रिटन बाय। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखा है? शशि थरूर ने। द फाइनल सोल्यूशन इज ए फेमस प्ले बाय। और इन चार में से इसका ऑप्शन है महेश डाल्टानी। चित्रा बनर्जी दिवकारुनी लेटेस्ट बुक पब्लिश्ड इन 2019। इन चार ऑप्शन में से द फॉरेस्ट ऑफ इंचेंटमेंट्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर। इन चार में से डायस्पोरा राइटर कौन नहीं है? और इसका सही जवाब है ए, शशि देशपांडे। इंडियन डायस्पोरा राइटर क्या है? ये एक इंडियन राइटिंग है जो इंडियन राइटिंग में लेखकों पर गवर्न करती है, और इसमें इंडिया के बहुत सारे लेखक हैं, जिसमें से नायपाल हैं, सलमान रुश्दी हैं, अमिताभ घोष हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकल ऑफ मालगुडी। मालगुडी किसकी रचना है? यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से सही जवाब है R.K. नारायण, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे की पहली शॉर्ट स्टोरी कौन सी है? और इसमें सही जवाब है ए, अप इन मिशिगन। सेंटियागो इज ए कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय। सेंटियागो को किसने कैरेक्टराइज किया है? मतलब किसके नॉवेल्स में या किसकी कृतियों में ये कैरेक्टर है? और इसका सही जवाब है हेमिंगवे। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस वाज पब्लिश्ड। और इसमें सही जवाब है सी ऑप्शन, माउंटेन इंटरवल, जिसका पब्लिकेशन 1916 में हुआ था।
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट व्हिटमैन? द लॉन्ग आइलैंडर। व्हिटमैन ने इसकी स्थापना की थी, यानी इनका स्वयं का एक पेपर था जिसकी स्थापना इन्होंने 1838 में की थी न्यूयॉर्क में के हंटिंगटन में। ये कुछ बातें जो इससे जुड़ी हुई बता देते हैं, इसको आप याद रखिए। द गिफ्ट आउटराइट इज ए पोएम बाय, द गिफ्ट आउटराइट किसकी रचना है? और इसे सही जवाब है बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसको इन्होंने 1936 में लिखा था और 1941 में इसको पब्लिश किया था। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। यह ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस हैं और इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें मिस्टेक है। 4 ऑप्शन में उसके पार्ट्स लिखे हैं। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। जब संख्या 2 होती है तो एनी वन का प्रयोग नहीं करते हैं। 2 के लिए सकारात्मक में आइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अगर नकारात्मक तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से अगर संख्या 2 से अधिक होती है तो सकारात्मक सेंटेंसेस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है एनी वन या एनी ऑफ, और अगर निगेटिव होता है तो प्रयोग करते हैं नन ऑफ। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। यहाँ पर एनी वन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आइदर ऑफ का प्रयोग होगा, यानी आइदर लग जाएगा, ऑफ तो डी ऑप्शन में लिखा ही है। अगला क्वेश्चन, आई एम नेवर डिसओबेड एंड नॉर विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। और इसके 4 ऑप्शन में से इसके पार्ट अलग अलग कर दिए गए हैं। आई एम नेवर डिसओबेड एंड नॉर विल नेवर डिसओबे माई ऑर्डर्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में लिखा है नॉर विल नेवर, जो लिखा गया ये मिस्टेक है। यहाँ पर नॉर भी निगेटिव है, नेवर भी निगेटिव है, जिसमें नेवर का प्रयोग अफर्मेटिव के रूप में होगा क्योंकि 2 में से कोई एक ही निगेटिव होना चाहिए, तो नेवर के स्थान पर जाएगा एवर। नेक्स्ट, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन द अर्लियर वन। और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, क्योंकि सी ऑप्शन में जो लिखा है इज मोर बेटर, जिसमें मोर भी कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं होता है, तो मोर हटेगा, यहाँ पर रहेगा केवल बेटर। नेक्स्ट, मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सा ए स्नेक। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? मूविंग टू जो लिखा गया है यहाँ पर टू अनावश्यक है, इसका कोई काम नहीं था। मूविंग ऑन द ग्रास सीधे सीधे सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केर्सली ही इंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं और इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले होता है, लेकिन इन्वर्जन जब किया जाता है तो इनका यूज सबसे पहले कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन उस टेंस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग की जानी चाहिए। तो स्केर्सली ही जो लिखा है ए ऑप्शन में, यही ऑप्शन गलत है। इसका सही ऐसा होगा स्केर्सली हैड ही इंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो ये थे 50 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर किए। और अगर इस वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो इस वीडियो में इस कोड को लिखकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं इस वीडियो की आपको पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.